Now we discuss about elementary transformations. So in the elementary transformations, we have three transformations by which we can reduce any given matrix or we can change in given matrix. So we have three elementary transformations. Number one, we can interchange any two rows or columns. So we can interchange एनी टू रो और एनी टू कॉलम, यानी कि अगर हम देखें तो हम किसी भी दो रो को आपस में बदल सकते हैं या फिर किसी दो कॉलम को आपस में बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी इंटरचेंज ith एंड jth रो, सपोज दैट मैं यहाँ पर i और jth रो को आपस में बदलना चाहता हूं, तो वी हैव टू इंटरचेंज ith रो एंड jth रो. तो देन दिस ऑपरेशन इज गिवन बाय ri, यानी कि ith रो डबल हेड एरो इज, फिर उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव आर जे, दैट मीन्स आर आई शिफ्ट टू आर जे एंड आर जे शिफ्ट टू आर आई. इट मीन्स आर आई यानी कि ith रो आर जे यानी कि jth रो की जगह जाएगा और jth रो ith रो की जगह शिफ्ट हो जाएगा. तो सेम वी हैव फॉर कॉलम. अगर हम इसी तरह से कॉलम को भी इंटरचेंज करना चाहें देन वी कैन इंटरचेंज. For example, suppose that we have any matrix A. Now we have to change. किसी भी रीजन से मुझे यहाँ पर R2 को इंटरचेंज करना है R3 से, तो that is why we have to write R2 डबल हेड एरो R3. तो ऑपरेशन प्रॉपर्ली लिखना है मैट्रिक्स के नीचे इस तरह से, या फिर आप पहले लिख सकते हैं. तो R2 इंटरचेंज टू R3. तो आप देख सकते हैं जब हमने मैट्रिक्स लिखा है नीचे तो फर्स्ट रो एज इट इज, बट जो थर्ड रो था वो किधर शिफ्ट हो गया है, सेकेंड पोजीशन पर. आप देख सकते हैं -142 जो अभी किसमें, थर्ड रो, बट नाउ आफ्टर इंटरचेंजिंग इट कम्स एट सेकेंड रो -142, और जो सेकेंड रो था 394 इट कम्स इनटू थर्ड रो 394. तो इस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हैं. सिमिलरली same matrix and we have to interchange column number 1 and column number 2. So therefore we have to write C1 double head arrow C2. And now आप देख सकते हैं second column is at first position, यानी कि first column, and first column 2 3 minus 1 shifted to second column. तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. तो दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स. Second element transformation is we can multiply any row or column. So important, any row or column by any scalar k. और आपको मालूम है स्केलर मीन्स एनी कांस्टेंट और एनी नंबर. तो हम किसी भी एक रो या कॉलम को किसी भी नंबर या किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इट इज द सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, इफ वी मल्टीप्लाई ith रो बाय k, सपोज दैट मैं ith रो को k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, then it is given by. तो अब आप कैसे लिखेंगे इसको या कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे. ri लिखा पहला, फिर सिंगल हेड एरो, इट मींस ri चेंज टू k इनटू ri. तो अब आप ri की जगह सिर्फ क्या लिखेंगे, k इनटू ri. मतलब ith रो जो भी है आप उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, k से. सिमिलरली हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किसी कॉलम के लिए भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, matrix A 2 4 minus 5 3 7 9 1 2 and -2, and we have to multiply third row by 2. और suppose that मुझे third row को 2 से multiply करना है, तो we have to write R3 converted into or change into 2 into R3. तो यानी कि R3 को आप बदल रहे हैं 2 into R3 से. तो फर्स्ट टू रो आप देख सकते हैं एज इट इज लिखा गया 2 4 -5 2 4 -5 3 7 9 3 7 9. बट in third row we multiply each and every element by 2. So that means 1 1 replaced by 2 2 2 replaced by 2 2 the 4 -2 is replaced by -2 into 2, it is equal to -4. तो ये था हमारे पास. Suppose that in the same example we have to multiply column number 1 by -3. So then it is written as C1 change to
और कन्वर्टेड इनटू -3c1। तो अभी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम है उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, -3 से, जबकि बाकी दो आपके कॉलम एज इट इज लिखे गए। तो इट मींस न्यू मैट्रिक्स इज -6 -3 -6 -9 -3, second column same 4 7 2, and third one -5 9 and -2. So it is the second elementary operation or transformation. Third elementary transformation is we can add or subtract any multiple of one row or column to other row or column. तो अगर हम देखें तो थर्ड वन इज से आप किसी भी एक रो का कोई भी मल्टीपल किसी दूसरे रो में आप ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम फॉर कॉलम, यानी कि अगर आप चाहें कि मैं ith रो का k टाइम्स या jth रो का k टाइम्स ith रो में ऐड कर दूं, जैसा मैंने लिखा है इफ वी ऐड k टाइम्स ऑफ jth रो, यानी कि jth रो का कितना मल्टीपल करना है k टाइम्स, एंड ऐड इनटू किसमें ऐड करना चाहते हैं हम लोग ith रो। So if we add k times of jth row into ith row, then it is given by important representation ri is converted into single head arrow indicate converted into। तो अब ri की जगह आपके पास आ जाएगा ri प्लस krj, यानी जो ith रो है उसमें jth रो का k टाइम्स आप ऐड कर लेंगे। Similarly same is represented for columns। अब अगर आप यहां पर एग्जांपल देखें जिसमें हमने रो और कॉलम दोनों के लिए इसी ऑपरेशंस को डिस्कस किया है। एक मैट्रिक्स आपके पास है 2 -3 4 1 7 2 2 -1 एंड -1, एंड सपोज दैट वी हैव टू ऐड 2 टाइम्स ऑफ r1 इनटू r2। जैसा आप देख सकते हैं कि मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, r1 का 2 टाइम्स यानी डबल किसमें ऐड करना चाहता हूं, r2 में। तो देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा लिखा है, R2 कन्वर्टेड इनटू, तो R2 में ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट R2 क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस क्या ऐड कर रहे हैं 2r1, तो प्लस मैंने क्या लिखा 2r1। तो इसका मतलब जब नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे तो R2 बदला हुआ रहेगा जबकि R1 और R3 सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं R1 मैंने एज इट इज लिखा है क्योंकि देयर इज नो चेंज, बट R2 इज चेंज। अब कैसा चेंज हो रहा है, R1 का 2 टाइम्स, R1 देखें यहां पर क्या है 2 -3 और 4, 2 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, और किस में ऐड करना है R2 में, तो 4 + 1 क्या आ गया 5, -3 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा -6, 7 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 4 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, 8 + 2 यानी कि 10। अब हमारे पास ये तो चेंज हो गया। थर्ड मैंने वापस एज इट इज नोट किया 2 -1 एंड -1 सिंस we have changed only for R2। Similarly अगर आप कॉलम के लिए जा रहे हैं सेम एग्जांपल, और मैं यहां पर कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 का 3 टाइम्स माइनस करना चाहता हूं। ध्यान दें, कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 का 3 टाइम्स हम क्या करना चाहते हैं माइनस। तो इट इज गिवन एज C1 is converted into C1 - 3C2। तो C1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C1 - 3C2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे, तो आप देख सकते हैं चेंज सिर्फ कॉलम नंबर 1 में है जबकि कॉलम 2 एंड 3 हमने एज इट इज लिखा है। कैसा चेंज हुआ, अब कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या है -3, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -9, लेकिन आप 2 में माइनस करने जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 9 = 11। आपने 7 में 3 से मल्टीप्लाई किया इट इज 21, और जब आप 1 में से माइनस करेंगे तो 1 - 21 = -20। -1 is multiplied by 3 then it is -3। अब आप 2 में से माइनस करेंगे तो 2 - -3 तो इट becomes प्लस, तो 2 + 3 = 5। तो ये आपका चेंज होके आ गया, जबकि दो कॉलम बिल्कुल सेम लिखी गई, -7 -1 4 2 and -1। So it is the third and last elementary transformation। So we have 3 elementary transformations। First one is we can interchange any 2 rows or columns। Second one is we can
we can multiply any row or column by any scalar. So we can multiply any row or column by any scalar, or scalar means constant or any number. Third one, we can add or subtract any multiple of one row to the other row or column. तो ये तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा थ्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. Next topic is inverse of matrix. So suppose that we have A and B are two matrices. So let A and B are two square matrices of same order. और हमारे पास यहाँ पर A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों के ऑर्डर हमेशा सेम होंगे. तो R of same order are such that, और इस तरह से है कि A into B is equal to B into A is equal to I. So suppose that we have two matrices A and B are of same orders are such that A into B or B into A is always equal to I. Then we say B is inverse of matrix A and it is given by A, और रेज में हमने क्या लिखा है -1 and read as A inverse. Important. So then if we have AB is equal to BA is equal to I, यानी कि आप A into B करें या फिर B into A करें और आपके पास प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है I आप सबको मालूम है I इंडिकेट यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Then we say B is the inverse of matrix A और vice versa. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि A is the inverse of B. It is given by, और अगर B इसका इनवर्स है तो इसको हम लिखते हैं क्या A इनवर्स. तो that is why it is converted into A into A inverse. आपने B की जगह A inverse से प्लेस किया. Similarly, B A की जगह मैंने क्या लिखा A inverse A, it is equal to I. So it is an important property. A into A inverse into A is equal to I. Important note, any matrix is invertible if matrix is non-singular. तो important, अगर आपको कोई कह रहा है कि आप बताएं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा either it is singular or non-singular. If matrix is non-singular then inverse is exist, otherwise not. और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट जीरो आना चाहिए, और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ गया then matrix is singular and inverse does not exist. So any matrix is invertible if matrix is non-singular. तो हमने इसी को आगे इससे से लिखा inverse of matrix A exist if determinant of A is not equal to 0. तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आइदर इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट. तो पहला आपने चेक कर लेना है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अगर डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया आपके पास 0 तब तो इनवर्स नहीं होगा, बट इफ डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट 0 देन इनवर्स एग्जिस्ट. तो ये था हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. Now we discuss three different definitions of which first one is minor of an element Aij. तो किसी एलिमेंट Aij का माइनर क्या होता है या फिर आप उसको कैसा फाइंड आउट करते हैं. तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज द डिटरमिनेंट वैल्यू. रिमेंबर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज द डिटरमिनेंट वैल्यू. अभी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसा, determinant value obtained by deleting ith row and jth column. तो अगर आपको माइनर लिखना है किसी Aij का तो आप एक डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब वो डिटरमिनेंट कैसा मिलेगा, तो उसके लिए आप ith रो और jth कॉलम को इग्नोर कर देंगे. एंड माइनर ऑफ Aij इज गिवन बाय Mij. तो इंडिकेट क्या कर रहा है माइनर n से, तो Mij. फॉर एग्जाम्पल suppose that we have a matrix A, ये हमने लिखा है, और we have to write the minor of A23. A23 का मीनिंग आपको क्लियर है, एलिमेंट ऑफ सेकंड, थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो. A23 इंडिकेट थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो. तो ये सेकंड रो और इसका थर्ड एलिमेंट, तो यानी कि 2 का मुझे माइनर लिखना है. तो मैंने माइनर देखो कैसा लिखा है, तो M23.
हमने एक रफ यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है मैट्रिक्स, आप देख सकते हैं मैं 2 3 लिखना चाह रहा हूँ, 2 3 का माइनर, तो मैंने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, तो देन वी हैव ओनली द नंबर्स 3 -2 5 एंड 6। तो हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट में क्या लिखा, 3 - 2 5 एंड 6। आपको एज यूजुअल मालूम है 3 6 जा 18, माइनस आएगा बीच में, 5 into -2 -10, 18 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 28। तो therefore m23 यानी कि माइनर ऑफ a23 is m23 which is equal to 28. Suppose that we have to also write the minor of a31. So we have to write minor of a31. It indicates that we delete third row and first column. तो हमने वापस एक रफ लिखा यहाँ पर मैट्रिसेस। अब इसमें से थर्ड रो कट कर दिया, 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम कट कर दिया, देन वी हैव ओनली -2 7 4 2. So it is the determinant value of -2 7 4 2 which is obtained by deleting third row and first column as usual. -2 into 2 -4, again minus 4 7 जा 28. So -4 and -28 is equal to -32. So it is an important definition, minor of an element. तो अगर आप किसी एलिमेंट ए आई जे का माइनर लिख रहे हैं तो क्या है ये, इट इज एन डिटरमिनेंट वैल्यू। तो ये क्या है, एक डिटरमिनेंट वैल्यू है विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। तो ये था हमारे पास माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। Next definition is cofactor of an element aij. तो cofactor of an element aij is defined as, अगर आपको एक एलिमेंट aij और aij का आपको कोफैक्टर नोट करना है तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, is defined as aij is equal to -1 raised to I plus j into mij। यानी कि अगर आपको ए आई जे का यहाँ पर माइनर कोफैक्टर लिखना है तो इट इज गिवन बाय कैपिटल लेटर ए आई जे एंड इट इज इक्वल टू -1 रेज टू, दो सफिक्स हैं आई और जे, इसका टोटल आएगा रेज में आई प्लस जे इनटू साथ में माइनर ऑफ ए आई जे विच इज गिवन बाय एम आई जे। तो ये रहा हमारे पास कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। अब हमने कुछ एग्जांपल जो लिखे हैं उसमें ए एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट we have to write the cofactor of a23. a23 indicate third element of second row third element of second row। तो अब देखें a23, यहाँ पर 23 हमने भी 23 लिखा कैपिटल लेटर ए के साथ, -1 रेज टू क्या लिखा गया 2 + 3 इनटू, फिर हमने यहाँ पर क्या नोट किया साथ में m23 यानी माइनर ऑफ 23। अब आपको माइनर ऑफ 23 मालूम है कि आप सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 3 4 5 -5 2 3 यानी 5 -1 रेज टू 5 इज इक्वल टू -1। ये आप मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे तो -1 into -35 which is equal to 35। so therefore cofactor of element a23 is a23 capital letters में is equal to 35। similarly if we have to write cofactor a33 यानी कि आपको किसका कोफैक्टर लिखना है 33 का, तो आपने क्या किया -1 रेज टू 3 + 3 दोनों सफिक्स का टोटल इनटू m33 यानी कि माइनर ऑफ 33। तो माइनर ऑफ 33 कैसा मिलेगा, वी डिलीट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या रह गया 3 4 -1 2 3 4 -1 2। एज यूजुअल आप सॉल्व कर लेंगे, -1 रेज टू 6 इज इक्वल टू 1, ये कंप्लीट किया आपने तो 6 - -4 यानी कि 10 10 into 1 is equal to 10। suppose that we have to write the cofactor a12, so a12 it means -1 raised to 1 + 2 into m12। अब m12 यानी कि माइनर 12 कैसा मिलेगा, we delete फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या रह गया हमारे पास -1 -2 5 and 1। जरा ध्यान दें क्या हमने बोला m12 यानी we delete first row and second column, then we have -1 -2 5 and 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे
तो -1 raised to 3 इट इज इक्वल टू -1, -1 into 1 -1, -5 into -2 -10, तो -1 + 10 9, और बाहर क्या है -1, तो इट इज इक्वल टू -9। तो आप इस तरह से कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, अब एक हमने जनरल फॉर्म में एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, और ये आपके पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, और आप ध्यान दें एलिमेंट्स हैं तो स्मॉल लेटर में लिखें। इज डिफाइंड एज, अब आप यहां पर चेक करें हमने नोटेशन क्या लिखा है, ए, साथ में ऊपर एक स्टार ड्रॉ किया हुआ है हमने, और यहां पर आप देख सकते हैं सेम सफिक्सेस बट विद कैपिटल लेटर्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। एज यूजुअल अभी हमने जो पहले पढ़ा था कोफैक्टर, तो आपको मालूम है कैपिटल लेटर A11 इंडिकेट कोफैक्टर ऑफ A11, A12 इंडिकेट कोफैक्टर ऑफ A12 एंड सो ऑन। तो यानी कि आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करें और उसको मैट्रिक्स में नोट कर दें, तो दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ये रहा हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, शॉर्ट नोटेशन एडीजे। आपने एडजॉइंट का पहला 3 लेटर लिखा है एडीजे स्मॉल लेटर्स में, और बाद में क्या लिखा ए, यानी कि मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर्स, नेक्स्ट वी राइट कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड देन वी टेक ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज आपको मालूम है वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। तो दैट मींस एडजॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इट इज डिफाइंड एज ए स्टार, यानी कि आपके पास क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स, और साथ में क्या लिखा गया टी, यानी कि ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा था, अब आप देखें नीचे क्या हुआ, यहाँ पर जो फर्स्ट रो था कोफैक्टर मैट्रिक्स का वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड कॉलम। तो इट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो एक्चुअली अपने पास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज रिडक्शन मेथड, जिसमें हमने 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस लिखवाए थे, वो यूज करना है। सेकंड वन इज एडजॉइंट मेथड, जो सिंपलर मेथड होता है, और ये इस तरह से आपके पास डिफाइंड है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो आपने क्या करना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और साथ में मल्टीप्लाई क्या लेना है एडजॉइंट ए। तो इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स टू राइट एडजॉइंट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो स्टेप्स नंबर 1, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले तो आपने क्या फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ऑलवेज कभी भी इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो आपने हमेशा पहला चेक करना है डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि अगर ये 0 आ गया देन इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, इफ नॉट देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ए। नंबर 2, राइट कोफैक्टर्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। कोफैक्टर्स जो हमने पीछे डिफाइन किया था, ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए आप लोग कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। देन स्टेप नंबर 3, राइट कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर उनका कलेक्शन जो कोफैक्टर्स आए हैं, यानी कि हम क्या करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। इन द स्टेप नंबर 4 वी टेक ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है आप उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मींस रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज। तो आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ए। नाउ वी हैव एडजॉइंट ए, देन वी यूज फॉर्मूला A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A। तो बाद में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 5 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट होएगा। फर्स्ट, फाइंड डिटर्मिनेंट,
Then write cofactors for all the elements. Third, write cofactor matrix. Fourth, take transpose of cofactor matrix. Yani ki we have to find adjoint A. And last, use A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. So it is the inverse of matrix by adjoint method. And now we have exercise 2.5.